स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4 जो है बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेज 1 to 7। 1 to 7 में आपको जो है ना ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि एग्जिस्ट कैसे होगा, कब होगा, उसके बाद जाते कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा इसका। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस चैप्टर का 3.4 एक्सरसाइज हो गया। अब इसमें आपको देखना कि एग्जिस्ट कब करता है। तो जैसे देखिए कोई अगर मैट्रिक्स आपको दे दिया है ए और इसका अगर मॉडुलस आप निकालते हैं वो जो आपको 0 आ जाता है, देन इट इज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब इसका क्या होगा, इसका जो है इन्वर्स आप जो है नहीं निकाल सकते हैं। इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी का, तो इसको जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए ए इक्वल टू आपको मान लीजिए दिया हुआ है 1 3 2 6। अब देखिए इसका जब मॉडुलस निकालिएगा इसको मैट्रिक्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपको, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 - 6 = 0। ये हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए ए का डिटर्मिनेंट या मॉडुलस ऑफ ए अगर निकालते हैं तो ये हो जाता नॉन जीरो, देन इट इज एग्जिस्ट। तब यह एग्जिस्ट कर रहा है। और इस तरह की मैट्रिक्स को जो है ना नॉन सिंगुलर बोला जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए इक्वल टू आपको जो है 2 1 3 2 दे दिया है। इसका जो मॉडुलस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 और -3 1 = 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये नॉन इक्वल टू 0 है ना। तो ये हो गया आपका ये नॉन सिंगुलर। तो ये जो आपका एग्जिस्ट करेगा। अब आप समझ गए कि एग्जिस्ट किस तरह से होगा। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब एग्जिस्ट कर रहे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपको रो से रो में चेंज करना है। आप एक चीज़ हमेशा नोट में रखिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप रो लेकर के चल रहे हैं तो ऑलवेज आपको रो में ही चलना है, इन रो। अगर कॉलम लेकर के चल रहे हैं तो ऑलवेज इन कॉलम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि रो से कॉलम, कॉलम से रो में चले जाएंगे। और एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, तो यहाँ से आपको हिट करना है इसको, इसके बाद इसको चेंज करना है, अब तब इसको चेंज कीजिएगा। आप इजी जो है में
इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। अब एक चीज़ और है कि ए इंटू ए इन्वर्स अगर करते हैं तो वो हो जाता है आपका, जैसे मान लीजिए मैथ के फॉर्म में चलें, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो जब मल्टीप्लाई आता है तो 8 हो जाता है, तो 1 प्लस -1 तो 0 हो गया। 0 मीन्स हो गया 1। 1 को मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका A इक्वल टू IA। इस पर जन आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखिए ये जो ट्रिक हम बताएं उसको अब जो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, A इक्वल टू लेट कर लेते हैं इसको, ये हो गया 1 -1 2 3, ये दिया हुआ आपको। अब यहाँ पर आपको करना है A इक्वल टू IA। तो A हो गया हमारा 1 -1 2 3 और I हो गया हमारा 1 0 0 1 और A। चूँकि ये जो है 2 के ऑर्डर में है इसलिए करके आप इसको इस फॉर्म में लिखिए। अब हमने कहा था कि यहाँ हिट करना है, उसके बाद इसको करना है, तो ये तो हमको 1 है ही, चूँकि हमको इसको जो है ना आइडेंटिटी में लाना है, तो ये हमारा 1 है ही, तो इसको छोड़ देते हैं, इस पर हिट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, अब जो है ये सेकेंड रो हो गया, ये R2 टेंस टू R2 में अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, R1 में हमने कुछ नहीं किया तो इसको वैसे लिख दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा 0 हो गया। इसमें 2 से -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हमारा 5 हो गया। वही चीज़ हमको इधर भी करना है, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 0, और इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो -2 हो गया, ये 0, तो इसलिए ये 1 ही रह गया, और ये हो गया A। ठीक है, अब जो है इसको देखते हैं। अब यहाँ पर 5 आया, हमको लाना है 1, तो फिर हम R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, तो क्या हो गया, हमने ये ट्रिक जो बताया था इसको हिट करने के बाद इसको करना है, तो वो पोजीशन में आ गया। अब यहाँ हो गया हमको ये जो है 1 -1 0, और इसको हमने 5 से डिवाइड किया है, तो ये हो गया 1, तो इधर हमारा हो गया, ये हो गया 1 0, और इसमें 5 से डिवाइड किया था -2/5 और 1/5, और A हो गया। अब हमने यहाँ पर हिट किया, अब इसको हिट करना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो फिर हो गया क्या, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो फिर जो है ये हो गया हमारा 1, चूँकि इसको हम उसमें जोड़ेंगे 0 में, तो वही होगा, यहाँ 0 है, इसको अगर जोड़ते हैं तो -1 और +1 तो 0 हो जाता है, ये 1 हो गया। अब जो है इधर आपको इसको उसमें प्लस करते हैं, तो 5 में से 2 गया तो 3/5, ये इसको प्लस कर रहे हैं तो 1/5, नीचे हो गया -2/5 और 1/5। तो इस प्रकार से A इन्वर्स हमको कितना निकल गया, 3/5 1/5 -2/5 और 1/5।
ये हो गया हमारा आंसर। अब इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2111। तो ये बहुत हल्का है। फिर वही ए इक्वल टू आई ए, तो ये हो गया आपका 2111 और इधर हो गया आपको 1001 ए। तो यहाँ पर हमको 1 लाना है, तो क्या करेंगे, R1 टेंक्स टू R1 माइनस R2। पहले इसको हीट करना था, तो ये हो गया 2 में से 1 गया 1, यहाँ जो है 0 हो गया, ये 0 के त्यों लिखा जाएगा। यहाँ हो गया आपको 0 को करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसको करेंगे तो -1 हो जाएगा 0 1। फिर ये हो गया आपका, यहाँ इसको 0 करना है, तब जो है R2 टेंक्स टू R2 माइनस R1, तो ये हो गया आपको 1, इसको इसमें माइनस किया 0, ये 0 है ही, 0 की इसमें कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो ये बहुत जल्दी आ गया, ये हो गया 1 -1, इसको इसमें करते हैं तो -1 हो गया, माइनस +2 हो गया। तो इस प्रकार से ए इनवर्स आपको कितना आ गया, 1 -1 -1 2। इस प्रकार से बहुत आसानी से क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1327। तो हमको ए इक्वल टू आई ए पर आना है, तो ये हो गया हमारा 1327 इक्वल टू 1001 ए। हम हमेशा कहते हैं कि इसको टारगेट करना है, तो R2 पर आते हैं, तो R2 टेंक्स टू R2 माइनस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी R1 में 2 से, तो 2R1। तो ये हो गया हमारा, R1 को कुछ नहीं किया तो 1 3 लिख दिया, इसको 2 से इसमें, तो 0 हो गया, और इसको इसमें माइनस करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 7 में से गया तो 1। अब इधर जो है इसको हमने 2 से किया है, इसको तो यूँ लिख दिया, इसको 2 से किया तो -2 हो गया, 0 तो ही है, ए हो गया आपका। अब देखिए ये भी हमारा 1 आ गया, इसको हमको 0 करना है, अब जो है R1 को, तो R1 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हो जाएगा 3R2 से, ये हो गया हमारा 1, चूँकि 0 से वही हो जाएगा, इसको 3 से करके उसमें देते हैं तो 0 माइनस हो गया, यानी ये हो गया हमको आइडेंटिटी आ गया। इधर जो हमारा क्या हो गया, ये जो है -3 से -2 को तो 6 हो गया, 6 यहाँ करते हैं तो 7 हो गया, और यहाँ गलती लिख दी है तो 1 ही रहेगा, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किए तो -3 हो गया, ये -2 और ये 1। तो इस प्रकार से ए इनवर्स हमारा कितना आ गया, 7 -3 -2 1। ये हो गया हमारा 3 का आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2357, फिर
ए इक्वल टू आई ए, तो ये हो गया आपका 2 3 5 7 और 1 0 0 1 ए। इसको करना है टारगेट, तो क्या होगा, ये जो है, तो इसको देखते हैं। आप हमेशा जो है इस ट्री को अगर रखेंगे दिमाग में, तो कभी भी जो है इसको पहले करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है और लास्ट में इसको करना है, कभी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से जो है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर R2 टैंक्स 2 हो गया R2 माइनस 2R1, तो क्या हो जाएगा, R1 को हमने कुछ नहीं किया तो वैसे लिख देते हैं। 4 इसमें से माइनस हो गया तो 1 हो गया, 6 इसमें से माइनस हो गया तो 1 हो गया, और इधर जो है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर कर रहे हैं, तो ये 1 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर देखिए अब हमको जो है यहाँ 0 लाना है और यहाँ जो है 1 लाना है, तो पहले हम इसको कर देते हैं। वैसे तो ये आ गया था, इसको 0 लाना था, तो इसलिए पहले इसको, तो R1 टैंक्स टू R1 माइनस 2R2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको उसमें माइनस कर रहे हैं, सॉरी, इसको उसमें माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 से कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई गलत था, तो 1 से कर रहे हैं तो 1 आ गया, और इसको 1 से कर रहे हैं तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1, यहाँ जो है 1, तो यहाँ इसको सीधा माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया -1 -2 1। अब यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो क्या किया, इसको इसमें R2 टैंक्स टू R2 माइनस R1, तो ये हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, यहाँ 0, यहाँ हो गया -1, तो इसको फिर ये 3 -1, इसको इसमें माइनस कर रहे हैं, तो -5 + 2, ये हो गया। अब जो है इसको उसमें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करते, पहले इसको कर रहे हैं, तो ये हो गया R1 टैंक्स टू R1 + 2R2, तो ये हमारा क्या हो गया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर रहे हैं, तो माइनस है तो 0 हो गया, ये 0 -1 आ गया, ये -1 आ गया, गलती नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये आया। अब यहाँ जो है हमने क्या किया है, R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो 10 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ, तो -5 हो गया, -5 और 2। अब एक स्टेप और, R2 टैंक्स टू R2 और डिवाइडेड बाय -1 कर देते हैं, तो क्या हो गया 1 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ जो है 13 -5 5 -2, ये छूट गया था, तो A इन्वर्स आपको क्या आ गया
ये हो गया 13 -5 5 -2। ये आपका जो है 4 नंबर का आंसर हो गया। इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 10 -10 हुआ, उसको ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 10 में से ये तो -7 हो गया, ये गलती हो गई थी। यहाँ पर -7, ये हो गया हमारा -7, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो -10 हुआ, उसको ऐड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए -7 आ गया। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 1 7 4, तो ए इक्वल टू आई ए हुआ, तो यहाँ पर 2 1 7 4 और ये हो गया 1 0 0 1 और ए हो गया। तो यहाँ कर देते हैं R2 टेंस टू R2 -3R1 कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। इसको कुछ नहीं किया तो जो के त्यों लिख देते हैं, ये इसको जो 3 से तो 6 गया तो 1 हो गया, 3 से तो ये भी 1 हो गया, और ये जो है 1 0 -3 1। अब इसको जो है हमको 0 लाना है, पहले इसको 1 लाना है, तो R1 टेंस टू R1 -R2 कर देते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ जो है 1 हो गया, इधर हो गया। इसको इसमें माइनस कर रहे हैं, तो -3 1, तो ये 4 हो गया, इसको माइनस कर रहे हैं तो 1 हो गया, और ये जो था वही रह गया। अब फिर इसको इसमें माइनस कर देते हैं, तो R2 टेंस टू R2 -R1, ये इसमें आकर के 1 0, ये इसमें माइनस हो गया तो 0, और 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ जो है 4 -1, इसको इसमें माइनस कर रहे हैं तो -7 हो गया, इसको कर रहे हैं तो +2 हो गया। तो इस प्रकार से ए इन्वर्स हमारा जो है हो गया 4 -1 7 2। ये इस तरह से आंसर हो गया। बहुत ही आसान सब सवाल होता है इसका। तो देखते हैं 6 नंबर सवाल। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 5 1 3, तो फिर वही ए इक्वल टू आई ए, तो 2 5 1 3, ये 1 0 0 1 ए, तो इसको इसमें कर देते हैं R1 टेंस टू R1 -R2, तो क्या हो जाता है, ये हो गया। इसको इसमें माइनस करते हैं तो 1 2 1 3, ठीक, और इधर हो गया हमको 1 -1 0 1 ए। इसको जो है 0 लाना है, नहीं तो R2 टेंस टू R2 -R1,
तो क्या हो गया, इसको इसमें कर रहे हैं तो 1 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। इसको इसमें ला रहे हैं, यहाँ 1 -1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको यहाँ लाए तो ये तो ऊपर में जो कहते हैं R1 कुछ नहीं किया, इसको यहाँ लाए तो -1 हो गया, माइनस है तो -1 प्लस हो गया, तो 2 हो गया। अब जो है हमको इसको इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, तो देखिए क्या हो गया, ये जो है 0 करेंगे तो वही 1 रह जाएगा। उसके बाद जो है इसको उसमें कर रहे हैं तो 0 हो गया, ये हमारा 0 है, ये 1 है, तो आइडेंटिटी आ गया। इधर हमारा हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर उसमें माइनस करें तो -2 हुआ, तो ये हो गया हमारा 3, ये 2 से 4 हो गया, इधर लाते हैं तो -4 और -1 तो -5 हो गया, और -1 और 2 ये हो गया। इसलिए A इनवर्स हमारा कितना हो गया, A इनवर्स इक्वल टू जो है हमको 3 -5 -1 2, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से 7 नंबर देखते हैं। 7 में आपको A इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 5 2, तो फिर A इक्वल टू I A, तो ये हो गया हमारा 3 1 5 2 इक्वल टू हो गया 1 0 0 1 A। तो इससे अगर हम इसको करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसको माइनस करते हैं, तो देखिए R1 टेंस टू R1 2R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। इसको हमने कुछ नहीं किया तो ये जो है वही रहेगा। इधर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 0 को तो 2 ही रह जाएगा। ये जो गया 2 0 है, इसको जो है तो -1 0 1, ये हो गया A। अब जो है यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1 कर देते हैं, तो 5 से इसमें हो गया तो 1, ये 0 हो गया, और सॉरी 4 से करते हैं, 4 से क्या इसको 0 नहीं लाना, ठीक था, सही था। तो ये 0 हो गया, और इसको जो है 5 से करेंगे तो 0 हो गया, तो यहाँ हमारा 2 हो गया, यहाँ जो है 2 -1 और 5 से किए तो यहाँ हमारा हो गया -10, यहाँ 5 से किए तो -5, तो 6 हो गया, ये हमारा A हो गया। अब जो है R2 टेंस टू R2 बाय 2 कर देते हैं, 1 0 0 1 हो गया, ये हो गया हमारा 2 -1, 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 3। इस प्रकार से A इनवर्स हमारा जो है 2 -1 -5 3 आ गया। ये जो है हमारा ये 7 नंबर का हो गया। अब देखिए 8 नंबर का। 8 में देखिए
इसमें कह रहा है आपको ए इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 3 4, तो फिर ये इक्वल टू आई ए, ये हो गया आपका 4 5 3 4, इधर हो गया 1 0 0 1 ए। तो इसको अगर इसमें माइनस करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो क्या हो जाता है हमारा 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 3 है यहाँ 4, इधर हो गया हमको 1 माइनस 1 0 1। अब इसमें इसको जो है R2 टेंस टू R2 माइनस 3 R1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, इसमें आ गया 3 तो 0 हो गया, ये हो गया हमारा 1, यहाँ जो है 1 आ गया, ये हो गया हमारा 1 माइनस 1, इसको इसमें तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4 हो गया, ये हो गया। अब जो है इसको इसमें माइनस कर देते हैं, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये हो गया 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा, इसको घटाएंगे तो 0, ये हमारा 0, ये 1 हो गया। इधर हम जो है R1 में इसको माइनस कर रहे हैं, यानी 4 हो गया, इसको माइनस कर रहे हैं तो -5 हो जाएगा, -3 अब 4, इसलिए A इन्वर्स हमारा जो है क्या हो गया 4 -5 -3 4, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से 8 नंबर भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 9, A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 10 2 7, तो A इक्वल टू आई ए, ए हो गया 3 10 2 7, आई हो गया 1 0 0 1 ए। तो इसमें R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 10 में से 7 गया 3 हो गया, ये 2 7 इक्वल टू 1 जी -1 और 0 1, ठीक। अब इसमें जो इसको 0 लाना है तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, तो क्या हो गया, ये हमारा वही है, यहाँ पर हमको जो है 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया, और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, ये -2 -2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब जो है यहाँ 0 लाना है तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2, तो क्या हो जाएगा, R1 में तो ये हमारा 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, इधर हो गया, इसको जो है 6 यहाँ आएगा तो +6 हो जाएगा तो 7 हो गया, ये 9 हुआ, इधर आएगा तो -9 तो -10 हो गया, -2 और 3 ए, इसलिए क्या हो गया, ए इन्वर्स इक्वल टू हमको हो गया 7 -10 -2 और 3, ये हमारा 9 नंबर का आंसर हो गया। 10 नंबर में देखिए ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 - 1
-4 2। तो ये हो गया आपका a इक्वल टू आई ए, तो a हो गया 3 - 1 -4 2 इक्वल टू 1 0 0 1 a। तो इसको जो है, तो यह देखो यहाँ R2 को हम टारगेट करते हैं, तो R2/2 कर देते हैं। तो क्या हो गया, 1 वही रह जाएगा, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ हो गया हमको 1 0 0 1/2, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, और इसको इसमें ऐड कर देते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। ये जैसे जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, ये जाके जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया -2 और 1। इधर हमको ये चूँकि 0 जुटेगा तो 1 ही रह जाएगा, ये जुड़ेगा जा करके तो 1/2 हो गया, ये 0 और इधर भी 1/2। ठीक, इसके बाद जो है इसको तब R2 टेंस टू R2 प्लस 2 R1 कर देते हैं, ये आएगा। तो क्या हो गया, ये 1 0, ये यहाँ 2 आकर के प्लस होगा तो 0 हो गया, तो वही रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटी आ गया। ये जो है इसको 2 करके इसमें जोड़ रहे हैं, तो 2 हो गया, 2 करके इसमें जोड़ेंगे तो 1 आकर के जोड़ेगा। तो ये तो हमारा वही है, ये 2 से मल्टीप्लाई करते तो 1 है, 1 आकर के इसमें जुड़ेगा तो 3/2 हो गया, ये हो गया। तो इसलिए ए इन्वर्स हमारा जो है हो गया 1 2 1/2 और 3/2। ये हमारा ये 10 का रिजल्ट आया। अब 11 का देखते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 - 6 1 - 2। तो ए इक्वल टू हो गया आई ए, ये हो गया हमारा 2 - 6 1 - 2, ये हो गया 1 0 0 1 ए। अब हमको जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसको पहले हम कर लेते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो क्या हो गया, ये जब उसमें जाकर के माइनस होगा तो ये हमारा हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया -4, ये 1, ये -2, ये हो गया। इसको माइनस करने तो 1 - 1 0 1, फिर जो है इसको इसमें माइनस कर देते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो ये R1 ज्यों का त्यों रह गया, इसको इसमें माइनस करते तो ये 0, माइनस करते तो 2 आता है, और इधर हमको हो गया इसको इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये -1 हो गया, ये आया तो 2 हो गया और ए हो गया। उसके बाद अब जो है इसको इसमें यहाँ हमको 1 लाना, अच्छा तो 1 बाद में डाल लेंगे। इसको हम यहाँ पर जो है R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2 कर देते हैं। तो 0 करेंगे तो वही होगा, तो 1 हो गया, इसको प्लस कर रहे थे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 2, यहाँ हमको हो गया इसको जो है
2 से मल्टीप्लाई वहाँ प्लस कर रहे हैं तो -2, तो -1 बच गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर रहे हैं तो 4, तो 3 बच जाएगा, -1 और 2 ये हो गया। अब जो है इसमें जो है R2 टेंस टू 1/2 R2 कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1 0 0 में करेंगे तो वही होगा, 2 में 1 हो गया, और इधर जो है हमारा हो गया -1 3 -1/2 और 2/2 का 1 हो गया। तो इन्वर्स A = हमको निकल गया -1 3 -1/2 1। ये हमारा जो है आंसर हो गया। और देखते हैं 12 नंबर। 12 में जो है यहाँ मॉडुलस A = देखते हैं क्या होता है। चूँकि A = आपको जो है दिया हुआ है 12 में 6 - 3 - 2 1, तो यहाँ जो है 6 × 1 -2 × -3, तो क्या हो गया 6 × 1 6 हो गया, माइनस प्लस, अब प्लस माइनस -6 = 0। तो ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका जो है ना इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट होगा। A इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, यही इसका जो है आंसर हो गया। इस प्रकार से जो है ये पूरा हो गया हमारा।